अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पर आप सबका स्वागत है। फार्मास्यूटिक्स के फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके कोर्स एग्ज़ाम और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा हमने। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर मेड फ्रॉम डैश एंड आर अवेलेबल इन वेरियस साइज़। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किससे बना होता है और डिफरेंट साइज़ में ये अवेलेबल होता है, तो ये जिलेटिन से बना होता है। क्वेश्चन 2, इफरवेसेंट टैबलेट्स आर टैबलेट दैट डैश इन वाटर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रिएटिंग अ बबली सॉल्यूशन। इफरवेसेंट टैबलेट ऐसी टैबलेट है जो कि वाटर में क्या करती है, जिसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड और बबल का फॉर्मेशन होता है। तो इफरवेसेंट टैबलेट वाटर में डिजॉल्व होती है। क्वेश्चन 3, ट्रांसडर्मल पैचेस डिलीवर ड्रग थ्रू द डैश फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। ट्रांसडर्मल पैचेस डिलीवर किया जाता है या ड्रग को डिलीवर करते हैं किसके थ्रू, जो कि सिस्टमिक इफेक्ट देता है, तो ये इसके स्किन में इम्प्लांट किया जाता है। क्वेश्चन 4, लाइपोसोम्स आर डैश कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर्स एंड आर यूज्ड टू इनकैप्सुलेट ड्रग फॉर टारगेटेड डिलीवरी। लाइपोसोम्स क्या होते हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं और ये ड्रग को इनकैप्सुलेट करते हैं जिसकी वजह से टारगेटेड डिलीवरी हो सके। तो ये वेसिकल्स होते हैं, लाइपोसोम्स आर वेसिकल्स। क्वेश्चन 5, एम्पूल्स आर स्मॉल दैट कंटेनर सील टू मेंटेन स्टेरिलिटी एंड कंटेन अ सिंगल डोज ऑफ ए ड्रग। एम्पूल्स स्मॉल कंटेनर होते हैं जो कि स्टेरिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं और ये ड्रग की सिंगल डोज रखे रहते हैं। बने किससे होते हैं, तो ये ग्लास के कंटेनर होते हैं, ग्लास से बने होते हैं। क्वेश्चन 6, लायोफिलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ डैश दैट रिमूव्स वाटर फ्रॉम अ प्रोडक्ट टू एनहेंस स्टेबिलिटी। लायोफिलाइजेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट से वाटर रिमूव हो जाता है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपका फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है, फ्रीज ड्राइंग मेथड। क्वेश्चन 7, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डैश अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऐसा क्या काम करती है जो कि ड्रग जो ओरली ड्रग ली जाती है उसके एब्जॉर्प्शन पे असर डालती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के चलते ड्रग जो ओरली ड्रग हम लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन 8, जिलेटिन इज़ डेराइव्ड फ्रॉम डैश सोर्स एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए कोटिंग मटेरियल फॉर कैप्सूल। जिलेटिन ऑब्टेन कहाँ से होता है, डेराइव्ड कहाँ से होता है, और ये कॉमनली कैप्सूल के कोटिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जिलेटिन आपके एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन 9, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग अ ड्रग डैश द टंग फॉर एब्जॉर्प्शन। सबलिंगुअल जो ड्रग होती है वो कहाँ पे रखी जाती है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉपर उसका, ये ज़बान के नीचे रखी जाती है। क्वेश्चन 10, डिसइंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डोजेस फॉर्म डैश इनटू स्मॉलर पार्टिकल इन अ लिक्विड मीडियम। डिसइंटीग्रेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म लिक्विड मीडियम में स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्वेश्चन, एक्सिपिएंट सच एज डैश एंड डैश आर यूज्ड टू इंश्योर टैबलेट इंटीग्रिटी एंड डिसइंटीग्रेशन रिस्पेक्टिवली। एक्सिपिएंट में से कौन सा ऐसा एक्सिपिएंट जो कि टैबलेट की इंटीग्रिटी और डिसइंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, इंश्योर करने का काम करता है। तो बाइंडर्स और डिसइंटीग्रेंट्स ये आपके दो एक्सिपिएंट होते हैं। क्वेश्चन 12, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर द डैश सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। API फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में कैसे सब्सटेंस है, थेराप्यूटिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन 13, हार्डनेस एंड फ्रेबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ टैबलेट। हार्डनेस और फ्रेबिलिटी टैबलेट की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन 14, बायोबिलिटी इज़ द डैश ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोएबिलिटी जो डोज दी जाती है, एडमिनिस्टर कराई जाती है, उसका अमाउंट कितना अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच रहा है, मींस की फ्रैक्शन, तो यहाँ पे होगा फ्रैक्शन। क्वेश्चन 15, सॉल्वेंट सच एज डैश एंड डैश ग्लाइकोल आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। कौन सा सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एथेनॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। क्वेश्चन 16, डैश इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट एक्सपोजर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट एक्सपोजर के चलते
ड्रग पे क्या असर होता है, तो ड्रग की स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है। क्वेश्चन 17, पैलेट्स आर स्मॉल डैश पार्टिकल दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल और कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट। पैलेट जो कि स्मॉल पार्टिकल होते हैं, मगर होते कैसे हैं ये, जो कि कैप्सूल में भरे जाते हैं और टैबलेट कंप्रेस करके टैबलेट भी बनाया जाता है। ये आपके सिलेंड्रिकल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन 18, आर डैश इज़ एन एक्सिपिएंट यूज टू इंक्रीज द बल्क वॉल्यूम ऑफ फार्मूलेशन। फार्मूलेशन के बल्क वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एक्सिपिएंट, डाइल्यूएंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 19, अ मैसरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द ड्रग इज सोक्ड इन टू एक्सट्रैक्ट इट्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। मैसरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग को किस चीज़ में सोक्ड किया जाता है और सोक करके उसमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सॉल्वेंट में इसको सोक कराते हैं। क्वेश्चन 20, अ टैबलेट प्रेस इज़ अ मशीन यूज टू डैश पाउडर ब्लेंड इनटू टैबलेट ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड हार्डनेस। टैबलेट प्रेस ऐसी मशीन है जो कि पाउडर को क्या करती है, जिसके चलते वो टैबलेट में कन्वर्ट होता है और यूनिफॉर्म वेट और उसकी हार्डनेस होती है। तो ये होता है आपका कंप्रेस करता है पाउडर को। अब आइए एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में स्टेरिलाइजेशन का ऑप्शन में से कौन सा मेथड नहीं है। ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, लायोफिलाइजेशन। करेक्ट ऑप्शन डी, लायोफिलाइजेशन। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सॉल्बलाइजिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। सॉल्बलाइजिंग एजेंट का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में। इनहैंसिंग ड्रग डिसोल्यूशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन ए, इनहैंसिंग ड्रग डिसोल्यूशन। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इन फिल्म कोटिंग फार्मुलेशन। प्लास्टिसाइजर का क्या फंक्शन है फिल्म कोटिंग फार्मुलेशन में। ऑप्शन है टू इम्प्रूव फिल्म एडिशन, टू इनहैंस फिल्म फ्लेक्सिबिलिटी, टू प्रोवाइड कलर टू द कोटिंग, टू प्रिवेंट फिल्म क्रैकिंग। करेक्ट ऑप्शन बी, टू इनहैंस फिल्म फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन 4, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑप्शन में से कौन सा है जो कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पैच। करेक्ट ऑप्शन डी, पैच। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ चिलेटिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। चिलेटिंग एजेंट का क्या रोल है, क्या पर्पज़ है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। ऑप्शन है एनहांसिंग ड्रग स्टेबिलिटी, प्रोवाइडिंग कलर टू द फार्मुलेशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूविंग ड्रग सॉल्बिलिटी। करेक्ट ऑप्शन ए, इनहैंसिंग ड्रग स्टेबिलिटी। क्वेश्चन 6, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेलेशन डोज फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा इनहेलेशनल डोजेज फॉर्म है। ऑप्शन है टैबलेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एरोजॉल। करेक्ट ऑप्शन डी, एरोजॉल। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या प्राइमरी फंक्शन है फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में। ऑप्शन है इनहैंसिंग ड्रग डिसोल्यूशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन सी, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी। क्वेश्चन 8, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है इमीडिएट रिलीज टैबलेट, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, कैप्सूल। करेक्ट ऑप्शन डी, कैप्सूल। क्वेश्चन 9, व्हाट डज द टर्म कैपेबिलिटी रेफर टू इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन। कंपेटिबिलिटी का जो टर्म है वो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन अ ड्रग एंड इट्स टारगेट साइट, द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू डिजॉल्व इन एन सॉल्वेंट, द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट, द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग ओवर टाइम। करेक्ट ऑप्शन सी, द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग सब्सटेंस एंड एक्सिपिएंट। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पार्टिकल साइज रिडक्शन इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है पार्टिकल साइज रिडक्शन का। ऑप्शन है मिलिंग, माइक्रोनाइजेशन, ग्रेनुलेशन, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन सी, ग्रेनुलेशन। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ऑप्शन में से कौन सा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पंप। करेक्ट ऑप्शन डी, पंप। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फ्लेवरिंग एजेंट इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। फ्लेवरिंग एजेंट का क्या रोल है लिक्विड डोजेज फॉर्म में। ऑप्शन है टू इम्प्रूव टेस्ट, टू इनहेंस ड्रग डिसोल्यूशन, टू प्रोवाइड कलर टू द फार्मुलेशन, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ।
करेक्ट ऑप्शन ए टू इम्प्रूव टेस्ट। क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्राई पाउडर इनहेलर। ऑप्शन में से कौन सा ड्राई पाउडर इनहेलर का एग्जाम्पल है? मीटर डोज इनहेलर, निबुलाइजर, रोटाहेलर, स्पेशल डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन सी रोटाहेलर। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए स्टेबलाइजर इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन। स्टेबलाइजर का फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन में क्या रोल है, क्या फंक्शन है? एनहांसिंग ड्रग डिसोल्यूशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। करेक्ट ऑप्शन सी इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी। क्वेश्चन 15 विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सस्टेन रिलीज इंजेक्शन। सस्टेन रिलीज इंजेक्शन का ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है? इमीडिएट रिलीज टैबलेट, डिपॉट इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल पैचेस, सपोस्ट्रीज। करेक्ट ऑप्शन बी डिपॉट इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट इन टैबलेट फार्मुलेशन। टैबलेट फार्मुलेशन में लुब्रिकेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू इम्प्रूव टैबलेट हार्डनेस, टू इनहेंस टैबलेट डिसइंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड सस्टेन ड्रग रिलीज, टू प्रिवेंट टैबलेट स्टिकिंग टू द पंच। करेक्ट ऑप्शन डी टू प्रिवेंट टैबलेट स्टिकिंग टू द पंच। क्वेश्चन 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ऑप्शन में से कौन सा लिक्विड डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल है? टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, फिल्म कोटेड टैबलेट। करेक्ट ऑप्शन सी सस्पेंशन। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। एंटीऑक्सीडेंट का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या फंक्शन है? इनहैंसिंग ड्रग डिसोल्यूशन, प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूविंग ड्रग स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।